हे एवरीवन। तो मेरे रडार में एक स्टॉक है जिसका नाम है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। अमेजिंग लग रहा है। सबसे पहले हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, बायर्स और सेलर्स की, इसमें क्या कर सकते हैं ना, उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो यहाँ से सेलिंग आया था। सेलिंग आने के बाद इसने अपने लोअर लो बनाया इसने। ओके, एंड देन यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस थे सेलर्स के, इन स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने निकाल दिया। ओके, इसका जो रिसेंट स्विंग था ये था ऑब्वियसली, तो ये अभी तक ब्रेक हुआ नहीं, तो बायर्स के स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है। ओके, तो ये हो गया हमारा कि यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी। ओके, उसके बाद है हम एक चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पे एक बार इसने टच किया है ऑलमोस्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बार टच कर चुका है, यहाँ पे ट्राई कर चुका है ब्रेक करने के लिए, किया नहीं, प्राइस नीचे आया, अगेन ट्राई, यहाँ पे ट्राई किया, अभी तक ये ऊपर जा नहीं पा रहा। ओके, दोबारा प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ पे अगेन ट्राई किया, अगेन ये फेल होके नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अपने लोस को ये ना ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो हमारे बायर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सेलर्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये रेंज मार्क कर लेते ये वाला। ओके, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये ब्रेक करेगा तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम हमें एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी में मिल सकता है देखने के लिए। ठीक है, मैं लेवल्स तो मतलब वीकली भी मैं अगर बता दूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे भी सेम ही है कि एक दो ऑलरेडी ये टचेस आ चुके हैं। इस बार ये ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा हमें अपसाइड के लिए एक मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग क्विक गेन के लिए जाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहते हैं, आप चार्ट के बेसिस के ऊपर, बायर्स और सेलर्स के बेसिस के ऊपर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ है कि मैं आप हमेशा बोलता हूँ सबको कि बायर्स सेलर्स का स्टॉक साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेजिस्टेंस तो आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लोगे, राइट, आप यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे, आप हर जगह पे ड्रॉ कर लोगे, लेकिन एंट्री करने के लिए एक टेक्निक चाहिए होता है, हमेशा एक साइकोलॉजी चाहिए होता है कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, आपका माइंडसेट क्या होगा, क्या मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होते हैं किसी रेंज में, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्या करना चाहिए, मैं एक बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, छोटा स्टॉप लॉस डाल दिया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा आप क्या करो, इस लेवल को ब्रेक होने का वेट कर लो जो वो अभी तक हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया, ओके, लेकिन दोबारा आप स्टॉप लॉस डालो, दोबारा स्टॉप लॉस चला गया, तो आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया छोटा वाला, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। अब ये थर्ड टाइम जब ब्रेक करेगा ना, देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि ये ब्रेक कर देगा। आप दोबारा छोटा स्टॉप लॉस डाल के आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा, आपका जो रिस्क है वो 3 ट्रेड्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब आप जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने वाले थे, आप क्या कर रहे हो, इसको 3 स्टॉप लॉस में आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो ना। तो ये चीज़ हमेशा है ना वर्क करती है, और मैं हमेशा है ना मानता हूँ ये चीज़ को कि जब भी वॉलेटिलिटी मैसेज जाते हैं तो वो स्टॉक की गलती नहीं होती, कभी कभी न्यूज़ होते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर आपको सस्टेन रहना है तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी। ओके, आपको थोड़ा सा एक होता है ना रूल बेस्ड चीज़ें बनानी पड़ेंगी जहाँ से आप प्रॉफिटेबल बन सको, आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा बेटर हो जाए। ठीक है, तो यस, इसके ऊपर अगर ये निकल रहा है तो इसको इस बार मिस मत करना। ओके।